स्टूडेंट्स, आज हम सुपर क्लास टेट्रापोडा जिसमें लिम्स होते हैं उसकी पहली क्लास करने जा रहे हैं और ये क्लास है एम्फीबिया। एम्फी मतलब ड्यूअल। एम्फी का मतलब क्या हुआ? ड्यूअल। ड्यूअल का मतलब डबल। और बायोस मतलब लाइफ। तो इसका मतलब होता है कि इनकी लाइफ का ड्यूअल नेचर होता है। और ड्यूअल नेचर क्या होता है? ये एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये पानी में भी रह सकते हैं और ये जमीन में भी रह सकते हैं। तो दीज आर एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। क्लियर? दे कैन लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट एज वेल एज इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस। तो एम्फी का मतलब टू या ड्यूअल, और बायोस का मतलब लाइफ। तो they can live in water as well as on land. They have two types of habitat, that is either water or land. मतलब वो जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है एम्फीबिया। अब अगर हम इनकी बात करें तो जैसे मैंने बोला कि ये सुपर क्लास टेट्रापोडा से बिलोंग करते हैं, तो दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स। इनमें लिम्स के दो पेयर होते हैं। जैसे सुपर क्लास जब हम पाइसिस की बात कर रहे थे तो स्पाइसिस के केस में फिन्स होते थे, पर यहां पर क्या होते हैं? टू पेयर्स ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट, फोर लिम एंड हाई लिम। जैसे ये अगर मान लीजिए मैं एक जनरल स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये देखिए, एक इनमें फोर लिम्स होंगे और एक हाइंड लिम्स होंगे। तो ये दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स। ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है टेट्रापोडा की। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है, इनकी बॉडी के जो डिवीजन है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, देखिए इनकी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और ये कई बार इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। HPPMT में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनमें इनकी बॉडी का कौन सा रीजन गायब होता है। तो इनकी बॉडी में दो ही रीजन होते हैं, एक हेड होता है और एक ट्रंक होता है। इट मीन्स नेक इज absent, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो नेक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रॉग को देखेंगे तो आपको केवल हेड नजर आएगा और उसके बाद सीधा ट्रंक स्टार्ट होगा, नेक नहीं होगी। तो दिस इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास एम्फीबिया। एंड टेल में बी प्रेजेंट इन सम केसेस। टेल में भी प्रेजेंट, जैसे अगर हम बात करें सैलमेंडर्स की तो वहां पे टेल प्रेजेंट होती है, बट टेल इज नॉट a unique characteristic of all amphibians, but it is present in some cases. तो tail is present in some amphibians। जैसे अगर हम सेलेमेंड्रा की बात करें, सेलेमेंडर की बात करें तो वहां पे टेल प्रेजेंट होती है। एंड द स्किन इज मॉइस्ट। स्किन इज मॉइस्ट, गीली स्किन होती है, मॉइस्ट होती है, नमी युक्त स्किन होती है। एंड इट इज विदाउट स्केल्स। इसमें स्केल्स नहीं होती। तो जैसे आप जानते हैं कि फिश के केस में जब हम बात कर रहे थे कॉन्ड्रिक थाइस की, मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस की, तो वहां पे जो स्केल्स थी वो प्लेक्वाइड थी। जब हमने सुपर क्लास स्पाइसिस की दूसरी क्लास की बात की, बोनी फिशेस जिसमें आती है ऑस्टिक थाइस की, तो वहां पे साइक्लोइड स्केल थी या टीनोइड स्केल थी। अब जब हम बात कर रहे हैं टेट्रापोडा की, तो एक तो फिन्स यहाँ पर एब्सेंट है, फिन्स की जगह यहाँ पर टू पेयर्स ऑफ लिम्स है। दूसरा, यहां पर जो स्किन है दैट इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स। यहां पे कोई स्केल नहीं मिलेगी आपको, ना प्लेक्वाइड मिलेगी, ना साइक्लोइड मिलेगी, ना टीनोइड स्केल्स मिलेगी। कोई भी स्केल्स एम्फीबिया के केस में नहीं होती है। एंड देयर आईज हैव आईलिड्स। तो पहली बार आप ये पढ़ने कि आईज हैव आईलिड्स। तो आईलिड्स के साथ आईज होती है, ये भी इनका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट आईज हैव आईलिड्स। और जो ईयर है, ईयर केवल टिम्पेनम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। टिम्पेनम, टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। तो अगर आपसे पूछे जैसे
आपको यहाँ पे ऐसे हमारे जैसे पिन्ना दिखाई देता है वैसा पिन्ना नहीं होगा। यहाँ पे जो एक्सटर्नल ईयर होगा या ईयर रिप्रेजेंट किया जाएगा, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई टिम्पेनम। तो टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। तो देखिए हमने बात कर ली कि एम्फीबिया में ड्यूअल नेचर ऑफ लाइफ होता है। दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, that's why they are called as amphibia. They have two pairs of limbs, that is forelimb and hind. Body is divided into two regions, that is head and trunk, but in some cases tail may be present but neck is always absent. The skin is moist and it is without scale. Eyes have eyelids and tympanum represents the ear. Now the alimentary canal, यूरिनरी कैनाल एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। एक नई टर्म आप सुनने जा रहे हैं अब। क्या है? 3 ओपनिंग्स। कौन कौन सी ओपनिंग? सबसे पहली ये एलिमेंट्री कैनाल है। देखिए एक एलिमेंट्री कैनाल, दूसरी ओपनिंग किस चीज की होगी? यूरिनरी की होगी, और जो तीसरी ओपनिंग होगी वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होगा। मतलब एक चैम्बर होगा, इस चैम्बर के अंदर 3 ओपनिंग्स होगी। कौन कौन सी? एक तो एलिमेंट्री कैनाल, जैसे हमारे केस में क्या होता है कि एलिमेंट्री कैनाल की जो ओपनिंग होती है वो एनस होती है, तो एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा यूरिनरी, तो यूरेथ्रा जिसे कहते हैं, तो यहां पे यूरिनरी चैम्बर या यूरिनरी डक्ट भी, यूरिनरी ट्रैक्ट भी यहीं पे खुलेगा, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी यहां पे खुलेगा। पर जिस चैम्बर में ये तीनों ओपनिंग होगी, इस चैम्बर को बोला जाता है क्लोएका। तो ये आप देखना, ये जो क्लोएका वर्ड है ये आप सुनेंगे यहां पर रेप्टाइल्स और बर्ड्स में। और इसकी भी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इट इज ट्राइपार्टाइट, पर कब होता है वो आगे जब हम अगले लेक्चर्स में बात करेंगे तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि क्लोएका का स्ट्रक्चर क्या होता है। और ये जो 3 ओपनिंग्स है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल जो है डायरेक्टली आउटसाइड में, एक्सटीरियर में ओपन नहीं करती, वो किसके अंदर ओपन करेगी? क्लोइका के अंदर। यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी किसके अंदर ओपन करेंगे? क्लोइका के अंदर। फिर क्लोइका जो है इट विल ओपन टू द एक्सटीरियर, मतलब एक्सटीरियर में एक ही ओपनिंग है, वो किसकी है? वो है क्लोइका की। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास एम्फीबिया, दैट they have a common chamber which is known as cloaca, into which reproductive tract, urinary tract and alimentary canal opens. Now the respiration is, अब रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन भी यहाँ 3 टाइप की है। देखिए रेस्पिरेशन कैसी होती है इनमें। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रेस्पिरेशन गिल्स से भी होती है, स्किन से भी होती है, और लंग्स से भी होती है। तो इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन 3 है, गिल्स है, लंग्स है, एंड इट इज ऑल्सो थ्रू स्किन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जहां रेस्पिरेशन की बात करें, जैसे हमारे केस में केवल लंग्स है, फिश की बात करें तो वहां पर केवल गिल्स है। लेकिन अगर हम बात करें एम्फीबियंस की, तो यहां पर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं दे आर लंग्स, गिल्स एंड स्किन इज ऑल्सो द रेस्पिरेटरी ऑर्गन बिकॉज इट इज मॉइस्ट। मैंने आपको पहले बताया कि स्किन इसकी मॉइस्ट होती है, इस वजह से उसमें क्या करती है, गैसेस डायरेक्टली डिजोल्व कर सकती है, और वहीं से गैसेस बाहर भी निकल सकते हैं, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है। अब हम बात करते हैं हार्ट की। तो जैसे फिश के केस में हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, यहां पर अब थोड़ी सी और एवोल्यूशन हुई, नाउ इट बिकम 3 चैम्बर्ड। अब देखिए 3 चैम्बर्ड हार्ट कैसे हुआ। अब 3 चैम्बर्ड में इसमें ये और ये 2 क्या हैं? ये ऑरिकल्स हैं। तो ऑरिकल्स कितने हुए यहां पर? 2, और वेंट्रिकल केवल 1। तो कुल मिलाकर के कितने चैम्बर हो गए? 3 चैम्बर्स हो गए, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। तो इन केस ऑफ एम्फीबियन द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, while in case of Pisces you know that it is 2 chambered heart is present। तो आप देख सकते हैं साफ यहाँ पे 3 chambered heart होता है with 2 auricles and 1 ventricle। और जैसे मछलियां हैं वैसे ये दीज आर
कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आपको पता है उनको जो दूसरा नाम है इनका, दैट इज दे आर नोन एज पोइकिलोथर्मस। तो ये पोइकिलोथर्मस ऑर्गेनिजम्स हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कोल्ड ब्लडेड है। और सेक्सेस यहां पर भी सेपरेट होंगे, सेपरेट सेक्सेस। और जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है। देखिए फर्टिलाइजेशन केवल, मैंने आपको बताया कि कॉन्ड्रिक्थाइज में मोस्टली क्या होती है, वो इंटरनल होती है, पर यहां पर और ऑस्टिक थाइज में फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, एक्सटर्नल होती है। और एक्सटर्नल का मतलब है वाटर में होगी, जहां पर फीमेल एग्स जो है वो ले करेगी और मेल उस पर क्या करेगा, वो स्पर्म छोड़ देगा, स्पर्म इजेक्ट करेगा। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगी, बॉडी के बाहर होगी। एंड दिस आर ओवीपेरस, ओवीपेरस का मतलब होता है कि ये एग्स देते हैं, तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज ओवीपेरस। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि इनमें एक लार्वल स्टेज होती है, और आपको वैसे ही पता है कि जो लार्वा होता है उसको टेडपोल लार्वा होता है इसके केस में। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने लाइफ साइकिल में किसके थ्रू जाएगा, एक लार्वल स्टेज के थ्रू जाएगा। तो ये थे एम्फीबिया। देखिए एम्फीबिया क्या हुए, एम्फीबिया का नेचर ऑफ लाइफ ड्यूअल हुआ, पानी में भी रह सकते हैं, जमीन में भी रह सकते हैं, उनमें दो पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, और बॉडी जो होती है वो हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। नेक इज एब्सेंट, टेल में बी प्रेजेंट इन सम केसेस लाइक सैलमेंडर्स, स्किन इज मॉइस्ट एंड इट इज विदाउट स्केल्स, eyes have eyelids, and tympanum represents the ear. They have a unique common chamber which is known as cloaca, and into this chamber there are three openings, that is the opening of alimentary canal, urinary tract, and reproductive tract. They open into it, and then it opens to the exterior. Respiration takes place by gills, through skins, or by lungs. And the heart in case of amphibia, it is three chambered, that is two auricles and one ventricle. They are cold blooded animals, they cannot regulate their body temperature, hence they are also called as poikilothermus. The sexes are separate while the fertilization is external, it takes place in the water. They are oviparous and development is indirect. तो अब लास्टली हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पल की। तो इसमें बेसिकली क्या आते हैं, इसमें टोड्स आते हैं, फ्रॉग्स आते हैं, और सेलेमेंडर्स आते हैं। लेकिन जो मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोड। टोड में जो टोड का बोला जाता है उसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज बफो। तो बफो आप देख भी सकते हैं कि कैसे इनकी स्किन थोड़ा रफ होती है, ड्राई स्किन लगती है। तो ये हो गया हमारे पास टोड, बफो। उसके बाद हमारे पास है राना। राना मतलब राना टिग्रीना, फ्रॉग। तो ये फ्रॉग है। फ्रॉग के अलावा जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज हाइला। हाइला इज अ ट्री फ्रॉग। हाइला क्या होता है, ये ट्री फ्रॉग होता है। और हाइला के बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये सेलेमेंड्रा है। सेलेमेंड्रा, सेलेमेंड्रा मतलब सेलेमेंडर। और आप देख रहे हैं कि इनमें टेल आपको साफ नजर आएगी, देखने कोई लिजर्ड्स की तरह होंगे, बट दीज आर नॉट लिजर्ड्स, दीज आर एम्फीबियंस। तो ये कौन से होते हैं, ये सेलेमेंड्रा। क्लियर, एंड सेलेमेंड्रा मीन्स सेलेमेंडर। और इसके बाद जो आपसे एक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है कि लिम्बलेस एम्फीबिया कौन से होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज इक्थियोफिस। इक्थियोफिस ये क्या चीज होती है, इट इज अ लिम्बलेस एम्फीबिया। इनके लिम्स नहीं होते, तो ये लिम्बलेस एम्फीबिया होते हैं। तो इस तरह से एग्जांपल हमने बात की कि इसमें टोड आता है, तो टोड का साइंटिफिक नेम बफो है। फ्रॉग, फ्रॉग में दो फ्रॉग बताया मैंने, एक राना और दूसरा जो है वो हाइला, वो ट्री फ्रॉग है। फिर सेलेमेंड्रा मैंने आपको बताया, और फिर इक्थियोफिस जिसे लिम्बलेस एम्फीबियन कहा जाता है, वो एग्जाम्पल में बताया। तो इस तरह से आज हमारी एक और क्लास कंप्लीट होगी, दैट इज क्लास एम्फीबिया। अब केवल हम बात करेंगे रेप्टिल, एप्स और मैमल्स की। तो इसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।
वेरी मच।